जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे दोस्तों। और आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में कि यह कैसा समय रहने वाला है। दोस्तों, इस समय वह वक्त है कि आपकी मंजिल बिल्कुल करीब आ चुकी है और आप मंजिल पर पहुंच सकते हैं। आपको एक ऐसी सफलता मिलने वाली है जैसे कि आप रेलगाड़ी पर चढ़ने वाले हैं, जिसके प्रभाव से हम शीघ्र अतिशीघ्र अपने परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, अब दोस्तों अपने मुकाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत अच्छा समय है। सबसे बहुत बड़े योग कारक हैं इस राशि के लिए दोस्तों शनिदेव महाराज। शनिदेव यहाँ पर 15 नवंबर दोस्तों सन 2024 को अपनी मार्गी अवस्था पर प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात एक ऐसे ट्रैक पर चले जाएंगे दोस्तों जहां पर इनको कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तो यह दोस्तों ना अस्त होंगे और ना ही दोस्तों पुनः से बकरी होंगे, अर्थात 29 मार्च 2025 तक शनि महाराज का प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति पर देखने को मिलने वाला है। इस राशि के सभी जातकों के लिए शनि आखिर रेलगाड़ी कैसे जोड़ सकते हैं, हम शनिदेव को ध्यान दीजिए। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं, ऐसे लोहे से इनको जोड़ा जाता है। लंबी दूरी की यात्राओं को हम शनि महाराज से जोड़ते हैं और इसलिए शनिदेव रेलगाड़ी हैं। परंतु यह रेलगाड़ी ऐसी रेलगाड़ी है जिसका आगमन हुआ है 17 जनवरी सन 2023 को। इस रेलगाड़ी का आगमन हुआ था पंचम भाव पर। मित्रों, आप उस पर सवार हुए हैं। एक ऐसी रेलगाड़ी है जिनका संबंध एक्सप्रेस से नहीं है और ना ही यह सुपरफास्ट है और ना ही यह कोई बुलेट ट्रेन है। तो मित्रों, यह एक पैसेंजर ट्रेन है। पैसेंजर का दूसरा नाम जनता है दोस्तों। और जनता को दोस्तों यह देखते हैं, जनता के सारे कार्य करते हैं और धर्म और न्याय पर चलने वाले दोस्तों लोगों के साथ रहते हैं। यानी यहाँ पर हमारे शनिदेव महाराज इस समय शनि का यह परिणाम अब ज्यादा मजबूती से आखिर क्यों मिलने जा रहा है मित्रों, इसका क्या कारण है। जब यह जनवरी 2023 में इनका आगमन हुआ था, आप सवार हुए थे इस रेलगाड़ी पर। तब इस बीच में बहुत से, क्योंकि करोड़ों लोग आपके अपने राशि के हैं दोस्तों, इस राशि वालों के लिए बहुत से कार्यों का उनको संचालन हो चुका है और उतर चुके हैं रास्ते पर, अर्थात उनकी कामनाओं की सिद्धि हो चुकी है। लेकिन अभी तक यदि हमारे कार्य नहीं बन पाए हैं, कुछ ऐसी कमी रह गई है हमारे कई साथियों के पास, उन कार्यों की पूर्ति में शनिदेव यहाँ पर चल रहे हैं, अर्थात यह रेलगाड़ी का जो सफर है हम यहाँ पर तय करेंगे। मित्रों, 29 मार्च 2025 को यह अंतिम अपने गंतव्य तक, अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। आगामी 6.5 महीने दोस्तों का समय शेष बचा हुआ है और इस दरमियान हमें रुके हुए सभी कार्य हमारे पूरे होंगे। यहाँ पर दोस्तों शनि के माध्यम से अल्पता, न्यूनता या कुछ कमी हमको देखने को मिली थी या मिली है। अब शनिदेव के पास जो बाकी का समय बचा हुआ है उसमें अपना दोस्तों 100% परिणाम हमें देंगे। इसका मुख्य कारण क्या होगा। शनिदेव आज मित्रों 18 डिग्री को क्रॉस कर चुके हैं। यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक का कोई ग्रह अपने पर अवस्था पर होता है और शनि को स्वयं वृद्धावस्था का ग्रह माना जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में 40 से लेकर के 60 साल तक की आयु होती है। ये शनि महाराज के अंतर्गत आती है और उसी समय पर हमको तमाम जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो आज की बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, पूरी वीडियो देखना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभ प्राप्त होगा और आपके जीवन में लगभग 99% यह सब सत्य होगा। जी हाँ, और पारिवारिक जीवन हो, चाहे आर्थिक अपने बैलेंस को आगे बढ़ाना हो या फिर अपने कैरियर को देखना दोस्तों, दुनिया के सामने मैं आपको बताऊं कि कर्म क्षेत्र पर भी उन्नति को प्राप्त कराएंगे, अर्थात अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन व्यक्ति को इसी एज पर होता है
और यह एक ऐसी उम्र है कि इस समय काफी जिम्मेदारियां उनको पूरा निर्वहन करना है और शनि महाराज के अंतर्गत यह सब आता है, क्योंकि शनि देव हमारे ठीक बैठे हुए हैं पंचम भाव पर, अर्थात उस कार्य की पूर्ति के लिए जो हमारे मन में चल रहा है, और उस कार्य की पूर्ति के लिए हमको विलंब भी होगा, परंतु ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शनि हमको प्रदान न करे, क्योंकि यह शास्त्र कहता है दोस्तों। और इसमें वृद्धि शनि महाराज करेंगे। अपने जन्म कुंडली पर भी देख लीजिए आप, जहाँ पर शनि देव महाराज विद्यमान है, विराजमान है, वहाँ आपको विलंब हुआ होगा उस स्थान को लेकर के। कुछ पीड़ा भी हमने सही, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस स्थान से जुड़े हुए और पॉजिटिव परिणाम न मिले हो। जी हाँ, और ऐसा हो ही नहीं सकता है, अर्थात शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि कराते हैं गोचर में। आज शनिदेव आए हुए हैं पंचम भाव पर, रातों रात जो करोड़पति बना दे वो है, लेकिन रातों रात जो करोड़पति बना दे वह भी राहु भी है। लेकिन शनिदेव एक ऐसे ग्रह है जिनका कार्यकाल लंबा होता है, तो लगभग 2.5 साल का इनका कार्यकाल होता है, जो कि इस प्रभाव पर कोई भी ग्रह नहीं है दोस्तों। इसलिए शनि अपना पर्याप्त समय लेंगे और आपको रिजल्ट देने के लिए आए हैं। तो जो रिजल्ट का समय बचा है उसको ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि हम वीडियो को प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। जी हाँ, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों और हमें अच्छा लगता है। और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो दोस्तों, और जो भी देव आपको प्रिय है, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें दोस्तों। वीडियो को देखना, मन से देखना, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो पूरा चंद्रराशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, आप प्रचलित नाम के आधार पर देख करके वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, तो दोस्तों क्या हम आपको बता रहे हैं कि इस समय शनि अपना पर्याप्त समय लेंगे आपको रिजल्ट देने के लिए। तो दोस्तों ध्यान से समझना कि पिछले 2 साल से देख रहे हैं ज्ञान की भूख सबसे ज्यादा हो, जो उन्नति आपको अपने देखने को मिली है वो मानसिक अशांति हो से मुक्ति होने के लिए हमने अनेक प्रकार का ज्ञान लिया है, और इस वास्तव में शनि का पंचम भाव पर आना आपको ऐसे ऐसे नॉलेज को प्रदान किया है जो अब तक हमने अपने जीवन पर प्राप्त नहीं किया है। वो है शनि महाराज का गोचर जो पंचम भाव पर है। संतान से जुड़े हुए कई परेशानियों को भी हमने देखा है, लेकिन यही शनिदेव संतान को क्रम समझे, क्योंकि ये धैर्य के कारक हैं। तो धीरे धीरे ही संतान के जीवन में उन्नति का सोर्स भी यही शनि महाराज लेकर के आए हैं। कोई ना कोई आपने इस बीच जब जब शनि महाराज बकरी हुए हैं तब तब आपने चतुर्थ भाव के परिणाम भी देखे होंगे, अर्थात कोई ना कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य भी आप सबने किया होगा। भूमि खरीदना, वाहन खरीदना इत्यादि आपको परिणाम जो मिले हैं शनिदेव भगवान ने प्रदान किए हैं। जी हाँ, और शनिदेव के बचे हुए जो 5 महीने शेष हैं उसमें सबसे अधिक जो प्रभाव होगा संतान से जुड़े हुए कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, कोई भी रोग दोष है या कोई भी नौकरी से जुड़ी समस्या है, उसको अब वह पूरा करेंगे, यानी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। उनमें सब में विराम लगेगा, अर्थात उन्नति का अवसर होगा। और यदि आपका कोई लव रिलेशन के संबंध में कोई ऐसा विराम चल रहा है उसमें उन्नति होगी, ऐसा अवसर आपको मिलेगा। मन चाहे दोस्तों आपको राजयोग मिलने की संभावना है। जी हाँ, अर्थात शनि महाराज यहाँ पर हमारे मानसिक कार्यों की भी पूर्ति करते हैं। आप किसी प्रकार से यदि दोस्तों कोई भी कार्य आपका रुका है, शनिदेव आपके साथ में है, शेयर मार्केट हो, ऑनलाइन संबंधी हो, यदि आप काम करते हैं शनिदेव आपके साथ खड़े मिलेंगे। अगले 5 महीने तक, जब तक 29 मार्च 2025 तक शनि महाराज की जो इनकी तीसरी दृष्टि है वह सप्तम भाव पर पड़ रही है। किसी कारण से अधिक मानसिक अशांति है अपने परिवार जीवन को लेकर, क्योंकि सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पति पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के या आपसी मतभेदों को लेकर के यदि परेशानियां उत्पन्न है वो परेशानियां चल रही है, शनिदेव आपको सुपरिणाम देने के लिए इस समय बाध्य हैं इस समय पर, और वैसे भी आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए सप्तम भाव
आपका बिजनेस है और दशम भाव से दशम होने के कारण आपका करियर भी। इसलिए करियर में यदि प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए हमने तो अपना मेहनत किया है, लेकिन शनिदेव में विलंब के कारक हैं। उस विलंब को प्राप्ति हमें सही समय से नहीं है, जहां पर दोस्तों अगले 5.5 महीने में हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय देखने को मिलेगा। अपने करियर को उन्नति तक ले जाने के लिए, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, दोस्तों वहां पर शनिदेव आपका समर्थन करने वाले हैं। अब तक जितनी प्रॉब्लम दिया है, जो भी समस्याएं आई हैं, उन प्रॉब्लमों को अब समाप्त करेंगे, क्योंकि दोस्तों सप्तम पर यह दृष्टि डालकर ये रखे हैं अपनी तीसरी दृष्टि। शनि का एक संबंध बनता है सीधे आपके इनकम के घर पर, लाभ के घर पर। शनिदेव हमने अपना समस्त प्रयास किया, लेकिन उस लाभ के लिए दोस्तों 1 रुपए हमें प्राप्त होना था, लेकिन हमें केवल 50 पैसे ही प्राप्त हुए, 60 पैसे प्राप्त हुए। ऐसे हमें कार्य चलाना पड़ा। तो शनिदेव धैर्य है, धीरे धीरे है, अपना रिजल्ट देते हैं। लेकिन मित्रों, क्योंकि अब यह अपना प्रभाव पूरा महत्वपूर्ण ढंग से देंगे। जी हाँ, हमको अपने लाभ की वृद्धि, सत्ता से भी, शासन सत्ता से काफी लाभ होगा, और हमारे जो कार्य रुके हुए थे, धंधा, बिजनेस, नौकरी, वहां से भी हमें लाभ होने की पूरी संभावना है। जी हाँ, क्योंकि जो हमारी कामनाएं हैं, कामनाओं की भी पूर्ति करते हैं शनिदेव महाराज, इस समय पर बाध्य हैं। ध्यान दीजिए मित्रों, यदि हमको धन की आकांक्षा है तो धन भाव के साथ ये तो सेकंड हाउस सिर्फ आपके पैसों को दिखाएगा। जी हाँ, आपकी बिल्कुल रेलगाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ेगी। जी हाँ, अभी तक वो पैसेंजर की चाल में धीरे धीरे चलती थी, लेकिन अब तेज रफ्तार से दौड़ती हुई दिखाई देगी। मित्रों, यह वह समय है और एकादश भाव है जो इस समय पर जागृत होगा, अर्थात कुटुंब जीवन को भी यह शनिदेव अनुकूल बनाएंगे। पर कैसे बनाएंगे? इनकी जो दशम दृष्टि है वो आपके कुटुंब और धन के भाव पर है। यानी काल पुरुष की कुंडली जरा दोस्तों देखिए, वहां पर दशम भाव जो होता है वह शनि महाराज का घर होता है। 10 नंबर की राशि वहां पर होती है, अर्थात हमारे कर्म क्षेत्र को शनिदेव रूल करते हैं दोस्तों। और इसी कारण से जहां इनकी दशम दृष्टि पड़ती है वहां हमें काम करना होता है। इस समय पर द्वितीय भाव पर हैं, पैसों के लिए हमें काम करने की आवश्यकता रही है। पिछले 2 सालों से पैसों के लिए हमने कई प्रकार की विपत्तियों को भी सहा है और झेला भी है दोस्तों, लेकिन हमें धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो शनिदेव दिलाकर रहेंगे इस समय, क्योंकि विलंब के कारक हैं, तो विलंब अवश्य हुआ है, पीड़ाएं हुई है, हमने सही है, हमने अपमान सहा है अपने कुटुंब परिवार की परिस्थितियों को लेकर के। लेकिन शनिदेव अब कुछ ऐसे प्रभाव पर हैं जहां पर 100% हमें परिणाम मिलेंगे। दोस्तों समझना, धन हमने अपने धन के लिए, कुटुंब के लिए, अपनी बाड़ी के भाव भी सर्वाधिक मजबूत स्थिति पर अब हमें मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ग्रहों में शनि हूँ, अर्थात शनि को भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप माना है। शनि भी काले हैं, भगवान कृष्ण भी सांवले हैं, काले हैं, भगवान शिव शंकर भी काले हैं। शनिदेव मतलब उनके गुरु हैं। इसलिए शनि की यदि कृपा लेना है तो भगवान श्री कृष्ण की भी आराधना करना है, हमें भगवान भोलेनाथ की भी, शंकर भगवान की आराधना करना है। शनि के स्वरूप को, शनि के प्रभाव को आप तक कई गुना पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। जी हाँ, इसलिए आप इस मतलब को समझे होंगे। क्योंकि दोस्तों ठीक पंचम भाव पर आप ध्यान रखिए, शनि महाराज, अर्थात जिस दिन यह शनि का गोचर हुआ था ठीक पंचम भाव पर ध्यान दीजिए, उस दिन हमने यह समझ लिया था कि हमारे कैरियर में उन्नति, हमारे कामों में उन्नति सबसे ज्यादा शनिदेव महाराज ही लेकर आएंगे। और कई जातकों को, लाखों करोड़ों जातक हैं, कई जातकों को बहुत अच्छा लाभ भी दिया है। जो शेष बचे हुए हैं हमारे इस राशि के सभी जातकों के लिए, तो दोस्तों अब यह अंतिम समय में लेके जाएंगे, उनके लिए 5 महीने का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, हम अपना कार्य निरंतर करते रहे, निरंतर करते गए, और इस मुकाम पर आज हमको भगवान शनिदेव ने पहुंचा दिया है, जहां पर हमारे दोस्तों कई लोग इस बात के लिए साक्षी कहते हैं कि गुरुदेव शनिदेव महाराज की जब से मेरे ऊपर कृपा हुई तो हमें शनिदेव महाराज ने बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। बशर्ते हमने हर कार्य को न्याय और धर्म से किया है। पहले तो मुझे कुछ घबराहट पैदा हुई कि हमारा ये नुकसान हो रहा है, कार्य में विलंब हो रहा है, लेकिन हमने अपना न्याय धर्म नहीं छोड़ा और हमने शनिदेव महाराज की आराधना भी की है। शनि महाराज को सरसों के तेल से अभिषेक किया है, वर्षों से करते चले आ रहे हैं। आज शनिदेव महाराज की इतनी कृपा है कि हमारे ऊपर घर, मकान, वाहन, भूमि, भवन, गाड़ी सब कुछ मेरे पास है।
और कई ऐसे हमें लोहे के बिजनेस के व्यापारी भी मिले हैं, उन्होंने भी बताया कि शनिदेव महाराज की कृपा से मेरे ऊपर बहुत कृपा हुई, बहुत मेरी स्थिति खराब थी, बहुत परेशानी में थे, बहुत संकट में थे, कम से कम 20 साल जीवन संकट झेला। जब से शनिदेव महाराज की शरण में पहुंचे हैं, शनिदेव महाराज की आराधना की, शनि चालीसा का पाठ करते थे, मंदिर में जाते थे, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक रखते थे, तो 3 साल के अंदर हमारी इतनी अच्छी स्थिति है कि हम शनिदेव महाराज का ऋण कभी अगले जब जब जन्म हमारा होगा मैं ऋण नहीं चुका पाऊंगा। तो दोस्तों शनि महाराज की आप लोग आराधना करिए और शनि महाराज को सरसों के तेल का अभिषेक करिए। शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करिए, पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य रखिए और यदि हो जाए तो 7 परिक्रमा अवश्य करिए। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ शनि महाराज की पूरी कृपा अभी 5 महीने आपके लिए है, पूरी कृपा प्राप्त करिए और आपकी गाड़ी रेलगाड़ी की तरह दौड़ेगी। जो मैंने लिखा है वही आपके साथ होगा। दोस्तों हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अब मित्रों आगे हम आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपनी कुलदेवी को याद करिए, अपने कुलदेवता को याद करिए। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। दोस्तों जो भी देव आपको अच्छी लगे आप उनको मन में स्मरण करते हुए कम से कम 1 बार नहीं 3 बार अवश्य लिखें। और दोस्तों मैंने बताया है कि भोलेनाथ की भी आराधना करें, भोलेनाथ का जलाभिषेक करें, दूध से करें, शहद से करें, जो आपके पास हो, सादा आप जल से भी कर सकते हैं। पूरा लाभ प्राप्त करें क्योंकि यदि भोलेनाथ भी आपसे प्रसन्न है तो शनि महाराज की भी कृपा होती है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को आप सरसों में तिल में चुपड़ी हुई रोटी या पराठा अवश्य खिलाएं। काला कुत्ता ना मिले तो किसी अन्य कलर के कुत्ते को भी आप खिला सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपसे फिर कहेंगे कि नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।